गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे से, झरने से आ चुके हैं और बहुत मजा आया। यहाँ सब है ये लव बर्ड। अभी तक इनको झगड़ा हुआ था। अलग कहीं नयन झगड़ हुई ना पे गाइस। आप सब यो प्यार में क्या बात है। इस प्यार को मैं क्या नाम क्या नाम तू इस प्यार को। और एक ये भी है पोस्टर निकला हीरो। ये दोनों ये अभी इतनी जल्दी मत तो गाइस हम लोग यहाँ पे बैठ के अब ये दोनों अपनी लव स्टोरी बता रहे हैं गाइस। कई मुश्किल से इन दोनों की शादी हो रही है, मैंने करा रखी है गाइस। सुनो 8 साल का लव स्टोरी बता रहा, लेकिन लड़ाई मत करना, पहले बता दे। लव स्टोरी बताने से पहले लड़ाई मत करना गाइस, ठीक है भाभी। चाहे आप 2-3 थप्पड़ मार सकते हो। अच्छी बात है, बता रहा, लड़ाई वाली बिल्कुल मत बताना। चलो रुको और क्वेश्चन मैं पूछूंगी और हम तीनों क्वेश्चन पूछेंगे। ये मैं और ये जवाब देंगे धनाधन। फर्स्ट मैं पूछ रहा हूँ, आप दोनों की मुलाकात कैसी हुई? रुक आप दोनों की मुलाकात कैसी हुई? हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई ये बताइए। हमारी मुलाकात हमारी मुलाकात हमारे टाइसन को डॉगी को नहलाते हुई। मैं डॉगी को नहलाता था, ये उससे देखती थी। तिरछी आंखों से उसको देखती थी, मुझे भी देखती थी भाई। मैं नहीं देखती थी, मेरे को जानवरों से बहुत प्यार है, तो मेरे को टाइसन बहुत अच्छा लगा। तो टाइसन की उससे मैं आई, तो इन्होंने फिर सोचा टाइसन के बहाने लड़की। ये बहुत झूठ है भाई, ये सब बहुत सच है। टाइसन से प्यार करते करते कब इनसे प्यार हो गया पता नहीं चला। ओह माय गॉड। फिर उसके बाद तुम लोगों ने प्रपोज किसने किया सबसे पहले? नहीं पहली अबे मेरी शक्ल में दिखा। मतलब क्वेश्चन ये है कि चल तेरे को तुम दोनों ने देख दिया, उसके बाद क्या बोला तुमने? उसके बाद क्या बोला मतलब कैसी बात शुरू हुई? फिर उसके बाद धीरे-धीरे बात चली। फिर इनकी मेरे उसमें रिक्वेस्ट आई फेसबुक में, तो मैंने कितने टाइम तक एक्सेप्ट नहीं करी, रिजेक्ट। तो फिर मैंने कहा कर लेती, बहुत टाइम पेंडिंग है। फिर मैंने किया, फिर इनका मैसेज आया हेलो हाई करके, तो मैंने बात करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे सामने बात होने लगी हमारी, रास्ते पे ऐसे घूमते घूमते। फिर मैसेज में बात हुई, फिर उन्होंने कहा व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो अपना? मैंने कहा हाँ ज़रूर। मैंने नंबर दिया। फिर क्या हुआ था? फिर हमारा दादा इतना सीधा, तुम फंसा गए उसको। मैंने नहीं फंसाया, उन्होंने फंसाया मुझे। खुद फंस गए। ये हमारे खानदान में सबसे शरीफ इंसान थे, पर इनको भी माया जाल लग गया गाइस। चालू होगा हमें पता नहीं। और सोनदा ने क्या सोच के रिक्वेस्ट भेजी बताओ? मुझे अच्छी लगी इसलिए भेज दी। फिर तो तेरे को सब अच्छी लगेंगी तो साथ सबको नहीं भेजी। नहीं उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मैंने नहीं सोचा था भाई रिक्वेस्ट भेजने से पहले कि ऐसा होगा। मैं तो जस्ट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वो तो जस्ट फ्रेंड फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट भेजी। और यहाँ वाइफ बन गई है। धीरे दोस्तों से वाइफ बन जाएगी। इतना लंबा सफर, दोस्त से गर्लफ्रेंड, जीऊंगी तुम्हारे लिए मरूंगी तुम्हारे लिए वाला सिस्टम हो गया था। गर्लफ्रेंड से वाइफ का वही पता नहीं चला। ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। नहीं जीऊंगी तुम्हारे साथ मरूंगी तुम्हारे साथ। क्या बता? फिर क्या हुआ? फिर मैं कोचिंग जाती थी, ये अपना कॉलेज जाते थे। कहाँ जाते? हल्द्वानी। फिर एक दिन मुझे आना था घर को वापस, तो ये भी अपने कॉलेज आए थे। तो मैंने इनको मैसेज किया, इसकी डायरी पढ़ाऊंगा तुम्हें। मैंने मैसेज किया। फिर मैंने इनको मैसेज किया कि तुम कहाँ हो? इन्होंने कहा मैं कॉलेज। मैंने कहा मैं भी घर को जा रही, तुम फ्री हो? उन्होंने कहा हाँ मैं भी घर को जा रहा, मेरा टाइम। वो हमारी फर्स्ट डेट थी। हाँ, तो ये मुझे लेने आए थे। फिर उन्होंने मुझे घर के थोड़े पीछे छोड़ा। फर्स्ट डेट, फिर ऐसे करके बीच में महीने में मैं मतलब ये मुझे छोड़ देते थे। फिर एक दिन उन्होंने कहा ऊपर को घूमने चलते हैं। हम ऊपर को घूमने गए मैगी पॉइंट में। फिर उन्होंने मुझे वहाँ प्रपोज किया घुटने के उसमें, बट इसने मना कर दिया। मैंने कहा सोच के बताऊंगी इतने लोगों के सामने। मैगी पॉइंट हो वहाँ, फिर तुमने मैंने मना कर दिया। इनकी आंखें भर गई। तो फिर मैंने कहा सोच के बताऊंगी। फिर इनका मुझे मैसेज आने लगा तुमने सोच लिया। मैंने कहा अभी टाइम लगेगा। फिर 31 का दिन था ना, 31 का दिन था, तो सब लोग आए थे, पार्टी वार्टी चल रही थी। फर्स्ट उस दिन उन्होंने मुझे फिर प्रपोज किया। बताओ तुमने सोच लिया? मैंने कहा अभी नहीं सोचा। प्रपोज भीमताल में ऊपर उसके बाद फिर इन्होंने मुझे वहाँ भी रात को फोन किया। मैंने फिर मना कर दिया। मैंने कहा सोच के हाँ
मैंने कहा सोच के बताऊंगी। फिर मैंने कहा मुश्किल है हमारा बहुत। मैंने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने कहा तुम सोच समझ के करो जो कर रहे हो। मैंने कहा मेरी फैमिली से बहुत दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आज के टाइम पे सब चलता है। मैंने फिर भी मना किया। फिर 1 तारीख थी ना, हाँ 1 तारीख को न्यू ईयर के दिन, तो इनकी मम्मी ने वहाँ, इनकी मम्मी हमारी मौसी लोगों ने वो बनाया था ना, चूप बनाया था। तो इनकी मम्मी ने कहा कि अंदर सोनू है, सोनू से कटोरे मांग के लाओ डिस्पोजल वाले। तो मैं गई, फिर इनका मुंह एकदम से उतरा हुआ था, ये मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मैंने इनको बोला हाँ आई लव यू अंदर ही। हाँ मैंने कहा आई लव यू। फिर मैंने ऐसे हक किया, आई लव यू का। हमारी स्टोरीज चलती रही। नहीं मतलब इसमें तुम दोनों को मिलाने का मेन कारण है तुम्हारी सासू मॉम। कटोरी नहीं मांगती तो हैं? कटोरी नहीं मांगती तो वो आगे नहीं बढ़ता। तो बुआ सुन लेना, कटोरी तूने ही बोला था कटोरी लेके आ। फिर हो गया, अब क्या हो गया? कटोरी मार खाते। धीरे हमारी मतलब लव स्टोरी को 1 साल से 2 साल हुए, 2 साल से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8वें साल में हमारी फाइनली मैरिड हो गई। हम हैप्पी कपल हो गए। आज देखो कटोरी से कहाँ खाली तो बात हो। छोटी सी कटोरी खाली तो कब पहुंची पता ही नहीं चला। तो फिर शादी हो गई तुम्हारी? ये तो बहुत अड़चने आए थे, क्योंकि ये मैं ठाकुर हूँ, ये पंडित है, इसलिए अड़चने बहुत आई थी। जानते हो सोनू ने बोला था हो जाएगा, बट हुआ नहीं। मुझे बिलीव नहीं था कि ऐसा भी होता है कि ठाकुर पंडित भी कुछ चीज है ये वो करके। क्योंकि मैं तो यार ऐसा है कि गाँव में मैं ज्यादा रहा नहीं था इस साइड में, तो मुझे इस कल्चर के बारे में पता नहीं था। मैं दिल्ली बरेली साइड में रहा हूँ, तो इस बारे में मुझे पता नहीं था। इसने मुझे पहले बताया था कि ऐसा होता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। और तुम दोनों का झगड़ा कितने, जब तुम्हारा झगड़ा होता था कब तक नहीं बोलते थे? होता था तुम्हारा झगड़ा? कब तक नहीं बोलती थी? बिना बोले नहीं रहते थे। बातें तो कई होती हैं। हमारा झगड़ा तो हमारी बातें ऐसी होती हैं, चलते फिरते वाला झगड़ा हो जाता है। वैसे झगड़ा नहीं होता है कि मारते काटते पीटते। कभी नहीं। हम भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो आपने इतना सपोर्ट किया, इनका इतना साथ दिया। क्योंकि अगर ये साथ नहीं देते आज अगल बगल में नहीं बैठे होते। तो ये वैसे तो सही बात है, इसने बहुत साथ दिया, शुरू से लेके आखिर तक बहुत साथ दिया। बहुत मैं से बोलता था कि इसके बस की कुछ नहीं, इसके बस की कुछ नहीं है, बस सब इसी के बस की थी। जो भी किया इसने किया, इसे मानना पड़ेगा इसे। जो अपने घर बार को छोड़ना, अपने माँ बाप को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। तो जल्दी गले लगाओ। 8-10 दिन तक अपने घर से दूर रही, माँ बाप को छोड़ के आई, पर वो भी इसकी मजबूरी थी जो छोड़ के आई, वो भी इसकी गलती नहीं है। बहुत बार घर वालों को समझा दिया, बहुत बार नहीं होने देते। कुछ लोग होते हैं फैमिली में ना जो मतलब अड़चन डालते हैं, कुछ लोग होते हैं। अब वो बेचारे माँ बाप भी क्या करेंगे, बेचारे माँ बाप तो तैयार हो गए थे, 2 बार तैयार हो गए थे, 2-3 बार हाँ कह दी थी उन्होंने। फिर घर वालों की वजह से, थोड़ा बीच में अड़चन की वजह से उन्होंने फिर मना कर दिया था। मतलब मना क्या था, मन में था उनका करने का। 5 पांडव हो गए ना बीच में, कभी बड़े भाई कभी छोटा भाई बीच में फंस चुके थे। अब इस वजह से बेचारी ने अपना फाइनली डिसीजन लिया। आज मेरे साथ है। जिएंगे तो तुम्हारे साथ, मरेंगे तो तुम्हारे साथ वाला डायलॉग तुम्हारा। फाइनली हैप्पी एंडिंग। जिएंगे अंगाल डालो। अरे ये हुई फाइनली वी आर बोथ टुगेदर एंड हैप्पी। और रुक चुमाई कर रही हो, चल फोटो खींच रही हूँ। वाटरफॉल से आगे हम खा रहे हैं मैंगी, और ये हमारी गैंग। नहीं तो गैस ये थी मेरी भैया भाभी की लव स्टोरी। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। और तो गैस अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपको मिलती हूँ अगले दिन अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।